अस्सलाम वालेकुम राइज़ अप वर्चुअल लर्नर्स। आपको अपने ही प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद। जूनियर साइंस टीचर की प्रिपरेशन चल रही है और इस सिलसिले में हम केमिस्ट्री को लेते हुए चल रहे थे और हम जो आज टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एसिड्स एंड बेसिस। इससे पहले हम ज़रा देख लें कि हम क्या-क्या कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। हम ये जो आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, बॉन्डिंग, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, पीरियोडिक टेबल, शेड्स ऑफ मैटर और ये अप्लाइड केमिस्ट्री की टाइप जैसे कि पिलर्स हैं, थर्मोकेमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये हम सारी डिस्कस कर चुके हुए हैं। ठीक है? अब इसमें मोल एंड मोलरिटी की भी वीडियो बस अपलोड हो जाएगी अभी। आज जो हमारा टॉपिक होगा ये एसिड एंड बेसिस। तो एसिड एंड बेसिस समझने के लिए आप ये समझें कि भाई ये दो अपोजिट टीम्स हैं, आपस में एक दूसरे के मुखालिफ या हरीफ टीमें हैं। तो जब भी एक दूसरे के खिलाफ हैं तो ये बड़े खतरनाक हैं। ठीक है? जैसे पाकिस्तान और इंडिया आपस में लड़ रहे होते हैं तो बड़े खतरनाक, दोनों तरफ से बड़ी बपकियाँ चल रही होती हैं कि भाई मैं ज़्यादा शेर हूँ, वो कहता है कि भाई तू है क्या चीज़, मैं ज़्यादा शेर हूँ। तो ये दोनों यही चीज़ है, आपस में अपोजिंग टीम्स हैं। लेकिन दरमियान में जब इनकी कोई सुलह करवा दे, न्यूट्रलाइज़ हो जाते हैं जब ये। जैसे जंग में हुआ था पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे को सही धो रहे थे आपस में, दरमियान में ट्रम्प चाचा आए और उन्होंने क्या कर दिया, इनको आपस में न्यूट्रलाइज़ कर दिया। जब ये दोनों मिल गए एक प्लेस पे, एक न्यूट्रलाइजिंग फैक्टर बन गया, तो अब ये उतने करामत या उतने खतरनाक या उतने पावरफुल नहीं रहे। तो मेरे ख्याल से ये वाली एनालॉजी जो है आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है? अच्छा, अब एसिड्स को थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं कि एसिड्स ये ज़ेस्टी टीम है, ज़ेस्टी। ज़ेस्टी का मतलब होता है थोड़ा-सा खट्टा-सा, टैंगी-सा। तो जैसे आप देखें कि आप एसिड को एक लेमन की तरह समझें। इसका टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है। ठीक है? और ये गिवर्स होते हैं। ये क्या गिव करते हैं? प्रोटॉन्स। ये प्रोटॉन्स को गिव करते हैं और ये फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, इस हवाले से इनको देने का बहुत शौक होता है। अब इसका एक और चीज़ आप देखनी है कि भई जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, वो बड़े ख़तरनाक होते हैं। मतलब इतने ख़तरनाक होते हैं कि आप अगर उन एसिड्स को स्किन पे या मेटल पे लगा देते हैं या डाल देते हैं, तो वो उसको उसमें होल करके दूसरी तरफ से निकल जाएँगे। इतने स्ट्रॉन्ग एसिड्स मौजूद होते हैं आपके पास। ठीक है? अच्छा, अब इसको हम किस तरह से चेक करते हैं कि जब आप ब्लू कलर का लिटमस पेपर डालेंगे एसिड्स में, तो इसका कलर रेड हो जाएगा। ठीक है? और रेड की आप मतलब एक और निशानी ये समझ लें कि रेड जो है वो ख़तरे का निशान होता है। तो जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, रेड कलर होगा, तो आप समझ जाएँ कि भई ये ख़तरे की निशानी, ये एसिड्स ही हैं। जिसकी कुछ एग्ज़ाम्पल्स हमारे पास हैं H2SO4 विनेगर और सिट्रस जूस। अच्छा, बेसिस की तरफ आएँ, तो बेसिस को हम इस तरह समझेंगे कि भई इसको अल्कली भी कहते हैं और इसको एक साबुन के बार की तरह समझ लें, एक साबुन समझ लें आप, ठीक है? जिसका टेस्ट कड़वा होगा, इनका टेस्ट कड़वा होगा। इसको टच एंड टेस्ट थ्योरी के थ्रू हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये स्लिपरी होते हैं बेसिकली, ये स्लिपरी टीम है। अब आप जो इनको पकड़ने की कोशिश करेंगे ये स्लिपरी होगी या स्लाइमी टाइप होंगे ये, ठीक है? और ये टेकर्स हैं, किसके? प्रोटॉन्स के। अब एसिड्स जो हैं वो प्रोटॉन दे रहे हैं, गिवर्स हैं। ये देने वाला हाथ है और ये लेने वाला हाथ है, ठीक है? अब ये प्रोटॉन्स को कैच करते हैं जो एसिड्स फेंकते हैं। अच्छा, अब इसका टेस्ट किस तरह करेंगे? इसमें हम डालेंगे रेड कलर का लिटमस पेपर और ये हो जाएगा ब्लू। अब इसको याद रखने की क्या निशानी है? रेड यहाँ खतरे का निशान था एसिड्स में, बेसिस में बी फॉर ब्लू, बी फॉर बेस। तो आप इसे याद रख सकते हैं कि भई जब लिटमस पेपर बेसिस में डालेंगे तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा। कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं आपके पास, ठीक है? सोडा लाइम, बेकिंग सोडा या सोप वगैरह के एग्ज़ाम्पल आपके पास हैं। ये भी वही इन्फोग्राफिक आपको बता रहा है, ये आपके एसिड्स हैं, ठीक है? और ये आपके बेसिस हैं। 3 बड़ी थ्योरीज़ मौजूद हैं इसके हवाले से, ठीक है? सबसे पहले अरेनियस की थ्योरी है। अरेनियस की थ्योरी वाटर थ्योरी कहलाती है। वो क्या बोलता है कि जब आप एसिड्स को पानी में डालते हैं तो वो हाइड्रोजन आयन्स देता है, ठीक है? और जब बेसिस को आप पानी में डालते हैं तो वो हाइड्रो ऑक्साइड आयन्स देता है। दोनों देते हैं, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रो ऑक्साइड आयन्स। अब ये पानी में ही काम करती है थ्योरी, ठीक है? अब इस थ्योरी पे चलते हैं, वो है ब्रोंस्टेड-लवरी थ्योरी। ये प्रोटॉन थ्योरी है। ये ब्रोंस्टेड की थ्योरी प्रोटॉन की थ्योरी है। इसमें ये क्या बता रहा है, जैसे हम पहले ऊपर पढ़ चुके हैं कि एसिड जो है वो डोनर्स हैं और प्रोटॉन जो है एक्सेप्टर्स हैं। मतलब एसिड्स जो है प्रोटॉन देने वाला हाथ है और बेसिस जो है वो प्रोटॉन लेने वाला हाथ है। तो इसको हम कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स भी कहते हैं। अच्छा, अब आती है लेविस की थ्योरी। लेविस की थ्योरी ये है कि भई इलेक्ट्रॉन वाली थ्योरी है।
अब ये कहता है कि भाई यहाँ पर एसिड्स जो है वो प्रोटॉन दे रहे थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो हैं, इलेक्ट्रॉन के जो पेयर हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर सीन उल्टा हो जाता है। इलेक्ट्रॉन के केस में अब देने वाला जो है वो हो जाता है बेस और लेने वाला क्या हो जाता है एसिड्स, ठीक है? अच्छा, अब इन सबको नापने के लिए, मापने के लिए कोई पैमाना तो होना चाहिए, ठीक है? आपको पता किस तरह चलेगा कि भाई ये क्या चीज़ कितनी एसिडिक है, कितनी बेसिक है, क्या चीज़ है? तो एक ये पीएच का स्केल होता है, ठीक है? जो साइंटिस्ट यूज़ करते हैं। अब आप किसी चीज़ को टेस्ट करके, टच करके तो नहीं करेंगे। अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा एसिडिक है, उसको आप टच करें, आपके हाथ में ज़ख्म हो जाएँगे, आपके मुँह में छाले पड़ जाएँगे, तो ऑब्वियसली उसके लिए एक रूलर इस्तेमाल की जाती है, ठीक है? तो इसमें पीएच स्केल जो है वो 0 से 14 तक है। 1 से 14 बल्कि 0 से 14। अब इसमें 3 ज़ोन्स हैं। आपका एसिडिक ज़ोन जो है वो 0 से 6 तक है, ठीक है? 0 से 6 तक। अब जिसमें 6 की तरफ जैसे जाएगा वो न्यूट्रल की तरफ जाता जाएगा और नीचे की तरफ जैसे 6 से उल्टा जाएँ हम 5, 4, 2, 0 तो इधर जितना हम जाएँगे तो आपका एसिड ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा, उतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जैसे आपकी बैटरी के केमिकल्स होते हैं 1 पे या आपका HCl होता है 2 पे या आपका लेमन जूस होता है 2 के अराउंड होता है वो। अब न्यूट्रल ज़ोन क्या है कि भाई 7 है, यहाँ ये ना एसिडिक है, ये ना ही बेसिक है, ये पीस ज़ोन है, ये समझ लें। ये पाकिस्तान, ये इंडिया और ये रहा हमारा ट्रम्प साहब। तो ये पीस ज़ोन है, ये 7 नंबर पे होता है, एग्ज़ैक्टली 7 पे। और ये जब 8 से 14 की तरफ हम जाएँगे ऊपर की तरफ, तो जितना ऊपर की तरफ जाएँगे, उतना वो बेसिस हो जाएँगे और उतने स्ट्रॉन्ग बेसिस हो जाएँगे। 7 से ऊपर बेस, 7 से नीचे एसिडिक, जितना नीचे जाएँगे 7 से उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, जितना ऊपर जाएँगे बेस से उतना स्ट्रॉन्ग बेस। तो मेरे ख़्याल से ये वाली आपको बात समझ में आ गई होगी। अब अगर हम आपको बताएँ कि कुछ बेसिक केमिकल्स या एसिड्स एंड बेसिस जो हम सिंध में हमारे डेली लाइफ में यूज़ होते हैं यहाँ पर जिसको हम समझ सकते हैं, हाउस होल्ड हैं जो हमारे, उसमें बुक्स के हिसाब से हमारे पास कुछ हैं, ये 4-5 एग्ज़ाम्पल जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl क्या आपके स्टमक में होता है जो खाना हज़म करता है या आपका एज़ अ तेज़ाब भी यूज़ करते हैं टॉयलेट्स में। एसिटिक एसिड है, आपके सिरके में जो है पाया जाता है। अब नीचे वाले 2 बेसिस हैं, ये आपके सोप्स और डिटर्जेंट की बेस बनाने में इस्तेमाल होता है सोडियम हाइड्रॉक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में पाया जाता है। अब जो आपके स्टमक में एसिडिटी हो जाती है, कभी-कभी बर्निंग हो जाती है, तो उसके एंटासिड है ये, उसके खिलाफ काम करता है। तो ये बेस हैं दोनों, ये दोनों ऊपर एसिड्स हैं। अब ये देखें कुछ एग्ज़ाम्पल्स आपके सामने हैं। अब ये 7 है, इससे नीचे जितना हम नीचे की तरफ जाएँगे उतने एसिडिक हो गए, जितना ऊपर की तरफ गए उतने बेसिक हो गए। और ये कुछ इनकी वैल्यूज़ दी हुई हैं, जैसे स्टमक का एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका 2 पे फँसा हुआ है, ठीक है? लेमन आपका 2 के पास-पास है, विनेगर है, फिर मिल्क है आपका, फिर पानी 7 पे है, बैटरी एसिड आपका 1 पे है। तो ये सारे के सारे आपके एग्ज़ाम्पल्स हैं। अच्छा, न्यूट्रलाइज़ेशन। अब मैंने जैसे आपको बात की थी कि भई जितना ये स्ट्रॉन्ग है और जितना ये भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जब इन दोनों को आपस में हम मिला दें, तो फिर ये क्या बन जाते हैं, ये हो जाते हैं न्यूट्रल। अब ये किस तरह से थ्योरी समझेंगे कि अगर आप जैसे सर्दियों में हम नहाते हैं, तो सर्दियों में बड़ा मसला होता है और ये सबने फेस किया और सब इसको रिलेट कर सकते हैं कि भाई जब नहाने के लिए वॉशरूम में जाओ तो फिर आपको जब चलाते हैं पानी चलाते हैं तो कभी तो अचानक बहुत ठंडा हो जाता है, कभी अचानक बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो गर्म पानी को हम समझ लेते हैं, है नहीं लेकिन समझ लेते हैं कि वो एसिड है और ठंडे पानी को हम समझ लेते हैं कि वो बेस है। अब हम जब अपनी कल वाली कैलकुलेशन करने के बाद एक दरमियाने दर्जे पे ले आते हैं ना, जहाँ पर बिल्कुल एक्यूरेट परफेक्ट पानी का जो टेम्परेचर आना शुरू हो जाए हमारे लिए नहाने के हिसाब से, वो जो ल्यूकवार्म सा वाटर बन जाता है, वही स्टेट है हमारी न्यूट्रल की। तो जब ये दोनों को हम मिला देंगे इक्वली, उससे क्या होगा कि ये न्यूट्रल हो जाएँगे। जैसे अगर आप एसिड और बेस को मिलाएँगे, तो वो क्या बन जाएँगे सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है? और उसके अलावा एक और एग्ज़ाम्पल है कि अगर आपके फ्लोर पे एसिड गिर गया हुआ है, ठीक है ना? तो उसके ऊपर हम डायरेक्ट पानी नहीं डालते, हम उसके साथ बेकिंग सोडा डालेंगे जो कि एक बेस है जो कि इसको न्यूट्रलाइज़ कर देगा एसिड को, ठीक है? और बाद में ये पानी और सोडा जब इसके साथ एसिड के साथ मिल जाएँगे तो ये बन जाएगा सॉल्ट एंड वाटर। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है, हम पीते हैं जब हमारी स्टमक में एसिडिटी होती है। ठीक है? ये न्यूट्रलाइज़ेशन फैक्टर, ये उसका एक इन्फोग्राफिक है। हम क्विज़ की तरफ चलते हैं। क्विज़ मैंने पहले से ही सॉल्व कर दिए हुए हैं आपके लिए। अकॉर्डिंग टू द अर्हेनियस थ्योरी, व्हाट डज़ एन एसिड प्रोड्यूस व्हेन डिज़ॉल्व्ड इन वाटर? एसिड जो है जब
पानी में डाला जाता है, जो हमारी पहली अरेनियस की थ्योरी थी, तो वो क्या देता है? तो हमने देखा कि 2 चीज़ें होती हैं, या तो हाइड्रोजन आयन्स देते हैं या हाइड्रोक्साइड आयन्स देते हैं। तो हमारा जो एसिड है ना, एसिड, ये देता है हाइड्रोजन आयन्स। अच्छा, सब्सटेंस दैट टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू, जो ब्लू बना दे, और ब्लू, बी फॉर बेस, तो ये ट्रिक से आप बेस समझ सकते हैं। अच्छा, व्हाट इज द पीएच ऑफ प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड? पानी का आपको पता है पीएच क्या होता है, 7 होता है, ठीक है। अच्छा, विच थ्योरी डिफाइंस अ बेस एज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर? अब प्रोटॉन की थ्योरी मैंने आपको बताया था, सेकंड नंबर वाली थ्योरी, ये ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी थी। ये आपकी वो थ्योरी है जिसमें आपके हाइड्रोजन आयंस या हाइड्रोक्साइड आयंस देने की बात हो रही है। ये आपकी प्रोटॉन थ्योरी है, और ये वाली लेविस की थ्योरी जो है आपकी, वो इलेक्ट्रॉन की थ्योरी है। तो ये प्रोटॉन की थ्योरी है। थ्योरी क्या है कि आपके जो बेस है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर है, और जो एक्सेप्ट कर रहा है तो लाजमी कोई दे रहा होगा, तो देने वाला कौन है? वो एसिड है। अच्छा, 5वें नंबर पे है, इफ अ सॉल्यूशन हैज अ पीएच ऑफ 3। अब मैंने आपको बताया था कि आपका जो ये 3 है, कौन से जोन में आ रहा है? 0 से 6 तक जोन कौन सा जोन है? वो बेसिकली एसिडिक जोन है, ठीक है। तो ये आपका एसिडिक सही जवाब है। व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस? मैंने ऊपर अभी आपको बताया कि एसिड और बेस को जब मिलाएंगे, जब वो न्यूट्रल हो जाएगा, तो वो क्या बनाएगा? तो वो बनाएगा सॉल्ट एंड वाटर। ये रहा आपका सॉल्ट एंड वाटर। अच्छा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज यूज्ड टू ट्रीट स्टमक एसिडिटी बिकॉज इट इज। अब आपके स्टमक में एसिडिटी हुई है, कीटम याद रखें, एसिडिटी। अब एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या यूज करेंगे हम? ऑब्वियसली हम बेस यूज करेंगे, तो ये आपका बेस आ गया। इफ द पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज 4, व्हाट इज इट्स पीओएच? ठीक है, अब किसी सॉल्यूशन का पीएच अगर 4 है, तो इसका पीओएच क्या होगा? तो अगर 14 में से 4 आप माइनस करते हैं, तो आपका जवाब क्या बनेगा? 10, ठीक है। पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन ऑक्साइड। अच्छा, which substance has a pH value closest to 2 in the STPB curriculum? हमारे जो एग्जांपल्स दी हैं उनमें देखें, ह्यूमन ब्लड है, प्योर वाटर है, बेकिंग सोडा है। आपका ये तो हो गया 7, ये हो गया आपका बेस। तो ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड हमने पढ़ा था वो है लेमन जूस। अच्छा, अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी एन एसिड इज एन। अब मैंने आपको 3 थ्योरीज बताई थी, पहली हाइड्रोजन वाली, दूसरी प्रोटॉन वाली, और तीसरी नंबर जो लेविस की थ्योरी थी वो कौन सी थी? इलेक्ट्रॉन वाली। अब उसमें क्या बता रहा है कि एसिड, एसिड क्या करता है? प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है या डोनेट करता है? तो हमें ये पता है कि एसिड प्रोटॉन डोनेट करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट करता है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है ये बेसिकली। ये आपके कुछ जवाबात हैं, और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके आपके लिए चीज़ें हम सम अप करने की कोशिश करें। देखें, ये ओवरव्यू हैं हमारे पास, ये डीप ड्राइव लेक्चर्स नहीं होते, ये ओवरव्यू हैं जिसमें हम आपको किसी भी कॉन्सेप्ट का ओवरव्यू दे सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये बहुत लंबे-लंबे चैप्टर्स हैं, इनको हम शॉर्ट करके आपके लिए लेके आते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो काइंडली दूसरों के साथ भी शेयर करें और हमें बताएँ। और उसके अलावा अगर आपको ये नोट्स, अगर ये सारे के सारे नोट्स अभी तक नहीं मिले, तो हमें आप इन्फॉर्म करें कमेंट सेक्शन में, हम इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।